एक सज्जन ने पूछा, एकदम उखड़ा हुआ उसका वचन, ऐसे लगा जैसे कितनी नफरत और घृणा भरा है। उसने कहा, कबीर का धर्म क्या है? कबीर किस धर्म में पैदा हुआ और कबीर किस धर्म को मानता था? ये भाषा में उसने प्रश्न किया। मैंने इतना ही सोचा कि जो इसको पता है, जितना इसने जाना है उतना पूछ रहा है, जिस माहौल में ये पला है वो पूछ रहा है, कोई बात नहीं। तो मैंने कहा, सदगुरु कबीर का धर्म मानवता है, सदगुरु कबीर का ज्ञान मानवता है, सदगुरु कबीर का जीवन मानवता है। और निश्चय ही वो जहां रहे होंगे, जहां पाले पोसे गए होंगे, वहां भी मानवता रही होगी। उस सज्जन का दूसरा सवाल आया कि आप प्रश्न को गोल गोल घुमा रहे हैं, सीधा कहिए कि आपको पता नहीं है कबीर किस धर्म को मानता था। मैंने कहा, मैं मानवता को जानता हूं, इंसानियत को जानता हूं, और गहराई में जाओगे तो सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, सेवा, भक्ति को जानता हूं। इससे अलग सदगुरु कबीर का कोई धर्म नहीं है। मैं उसका आशय समझ चुका था, वो पूछना क्या चाह रहा था, लेकिन फिर भी उसके शब्दों के अनुसार मैं उत्तर दे रहा था, क्योंकि आज के समय में अधिकांश लोग धर्म का अर्थ यही समझते हैं जो वो समझ रहा था। धर्म का नाम जैसे ही आता है, आदमी यही समझता है कि जहां धर्म आया मतलब या तो हिंदू होगा, या इस्लाम होगा, या सिख होगा, या जैन होगा, या ईसाई होगा, या बौद्ध होगा। उसका तात्पर्य भी यही था कि कबीर किस धर्म को मानता था, कबीर किस धर्म में पाला पोसा गया, ये उसका सवाल था। पर हम इतना जानते हैं कि धर्म इतना क्षुद्र, इतना छोटा नहीं जो हिंदू में कैद हो जाए, मुसलमान में कैद हो जाए, ईसाई में कैद हो जाए, जैन, सिख, पारसी में कैद हो जाए। धर्म तो वो विराट स्वरूप है जो सूरज की भांति है। सूरज को कोई कैद कर पाएगा क्या? अपने हिंदू समाज में सूरज की पूजा होती है, और बिहार में तो उगते सूरज और डूबते सूरज की पूजा होती है छठ पूजा में। आप सब भी नाम सुने होंगे। वहां सूर्योदय का भी लोग पूजा करते हैं और सूर्यास्त की भी करते हैं, लेकिन मुसलमान तो नहीं करते सूरज की पूजा, ईसाई भी नहीं करते। तो क्या आपको लगता है कि मुस्लिम देश में सूर्योदय होता नहीं होगा? तो क्या सूरज वहां दर्शन नहीं देते होंगे? क्या ईसाइयों के देश में सूर्योदय होना बंद हो गया होगा? वायु की पूजा हिंदू धर्म में है, तो क्या पाकिस्तानियों को श्वास लेने में तकलीफ हो रही होगी? क्योंकि वायु देवता तो हिंदुओं के हैं, वहां तो जाएंगे नहीं। लेकिन ये बात नहीं है। धर्म सूर्य की भांति है जो कभी भेद नहीं करता। हाँ, यदि सनातन धर्म बोलेंगे तो सनातन को धर्म कहा जा सकता है, क्योंकि सनातन का मतलब है जो था, जो है, जो रहेगा, जो मिट नहीं सकता, जिसे मिटाया नहीं जा सकता। और उसको प्रकारांतर से कह सकते हैं कि सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा यही सनातन का स्वरूप है। जहां अहिंसा है, जहां करुणा है, जहां प्रेम है, जहां इंसानियत है, जहां संपूर्ण सृष्टि के लिए प्रेम है। सदगुरु कबीर का वह भाव याद करिए, सब घट मेरो साइया सुनी सेज न कोय। यही सनातन धर्म है कि सबके घट में मेरा प्रेम परमात्मा बैठा है, सभी हृदय में मेरा भगवान बैठा है। तो उस सज्जन का आशय यह था कि हम किसी संप्रदाय, किसी मजहब का नाम लें। उसने मजहब को ही धर्म समझ लिया था, और ये भूल बहुत लोग करते हैं। वो धर्म का नाम लेते हैं तो वो ये समझ लेते हैं कि हिंदू, सिख, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, जबकि सदगुरु कबीर जैसे संत कहते हैं कि ये तो बहुत छोटा अर्थ हो गया धर्म का। धर्म इतना छोटा नहीं है जो किसी सीमाओं में बांधा जा सके। धर्म इतना छोटा नहीं है जो किसी शास्त्र में बांधा जा सके। धर्म इतना छोटा नहीं है जो किसी राज्य में, किसी देश में बांधा जा सके। धर्म विराट है,
धर्म का स्वरूप विराट है, सूरज विराट है, सूरज को बांधा नहीं जा सकता। इसी तरह से धर्म को बांधा नहीं जा सकता। तो जब उस सज्जन ने कहा कि नहीं गोल गोल मत घुमाइए, मैंने कहा इससे पहले कि मेरी बातें समझ में आएगी तुम्हें, इससे अच्छा है कि धर्म का पहले अर्थ समझ लीजिए। जब धर्म का अर्थ ही गलत समझ रहे हैं तो आपको तो लगेगा ही कि आप हम बात घुमा रहे हैं, क्योंकि जिस दिन धर्म का अर्थ समझ में आ गया उस दिन बात घूमी हुई नहीं लगेगी, बात सीधी लगेगी। और वैसे भी सदगुरु कबीर की बहुत बातें तो घूमी हुई लगती ही। सदगुरु कबीर उल्टी बातें करते थे, जगत के लोगों को उल्टी लगती थी, उसका अर्थ सीधा होता था। अब सदगुरु कबीर कहते हैं बरसे कंबल भींजे पानी। अब सोचिए किसी को कैसे पल्ले पड़ेगी। संसार में होता यह है कि पानी बरसता है, कंबल भीग जाए। सदगुरु कबीर कहते हैं नहीं, कंबल ही बरस रहा है, पानी भीग रहा है। और साधारण आदमी को तो लगता है ये क्या मजाक। सदगुरु कबीर भी मजाक कर रहे हैं, पर सदगुरु कबीर जिस गहराई की बात करते हैं वो संसार के लिए उल्टा ही लगता है, वो छोटी ही बात लगती है। लेकिन जब गहरे में उतरेंगे तो सदगुरु कबीर की हर बातों के पीछे एक बड़ा रहस्य है, एक बड़ा विशाल गहरा अर्थ है। और जब वे कहते हैं बरसे कंबल, तो कंबल का स्वभाव गर्म होता है। तो जब वो कंबल का नाम लेते हैं अर्थात वो किसी गर्म चीज की ओर इशारा कर रहे हैं कि ये काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष की गर्मी बरस रही है। और जीव जो स्वभावतः शीतल है, जीव का स्वरूप जो मूलतः शीतल है, उस माया के संग में पड़कर जीव गर्म बन गया है। अन्यथा जीव का जो मूल स्वरूप है, स्वभाव है, वो शीतल है, ज्ञान है, सत्य है, अहिंसा है, प्रेम है, करुणा है। लेकिन माया के संग में वो गर्म हो गया, उष्ण हो गया। इसलिए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि माया के साथ मिल करके वो भी वही हो गया जो उसे नहीं होना चाहिए। हर आदमी को अपने स्वरूप का आभास नहीं हो रहा, क्योंकि माया में पड़कर यही प्रतीत हो रहा है कि हम वही हैं जो जगत है, हम वही हैं जो ईर्ष्या द्वेष छल कपट है। सदगुरु कहते हैं इसकी आग बरस रही है और जीव भीग रहा है। जैसे पानी का स्वभाव शीतल है, ठंडा है, आप उसे कितना भी गर्म कर दीजिए, उसकी शीतलता आप उससे छीन नहीं सकते। आप सब अनुभव करते होंगे, पानी कितना भी उबल जाए, कितना भी गर्म हो जाए, वो गर्म पानी भी अगर आग में डाल दिया जाए तो आग को बुझा देता है। गर्म पानी में भी सामर्थ्य है आग को बुझा देने का। अर्थात बाहर से तो ताप है उसमें, लेकिन मूल स्वभाव उसका ठंडा है, इसलिए आग को बुझा देता है। इसी तरह जीव का मूल स्वरूप ठंडा है। तो सदगुरु कबीर की बातें साधारण नहीं है जो साधारण दृष्टिकोण से समझ में आ जाए। तो उस सज्जन ने जब यह पूछा कि कबीर का धर्म क्या है, उसका आशय यही था कि कबीर हिंदू थे कि मुसलमान थे, कबीर ईसाई थे या बौद्ध थे या जैन थे। लेकिन सदगुरु कबीर तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात ही नहीं करते। सिख तो उनके बाद ही हुआ है, तो वो तो न बौद्ध की बात करते हैं न जैन की बात करते हैं। सदगुरु कबीर तो एक इंसान की बात करते हैं। वे कहते हैं मैं जाति पाति से तो तुम्हें छुड़ाने आया हूं और तुम मुझे ही जातियों में बांट रहे हो। मैं तुम्हें संप्रदायों से मुक्त करने आया हूं और तुमने मुझे ही संप्रदायों में बांध दिया। मैं तुम्हें शास्त्रों से मुक्त करने आया हूं और तुमने मुझे ही शास्त्रों में बांध दिया। मैं तुम्हें मंदिरों से मुक्त करने आया हूं और तुमने मुझे ही मंदिरों में कैद कर दिया। कहा ये तो मेरा ही गला घोटना हो गया। मैं तुम्हें इंसान के रूप में देखना चाहता हूं, मैं तुम्हारे शरीर को ही देवालय बनाना चाहता हूं और तुम बाहर के मंदिर के पीछे अपने शरीर को कचड़ा घर बना दिया। उस सज्जन को जब मैंने कहा, शायद उसे बातें समझ में नहीं आई,
क्योंकि बहुत से लोग होते हैं परंपरा का मारा हुआ, वो सत्य समझना नहीं चाहते। जब मैंने उसे कहा इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है, मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है, बाकी तो सब मत मजहब हैं, संप्रदाय हैं, अलग अलग रास्ते हैं, वो शाश्वत नहीं है। जितने भी मत पंथ हैं वो शाश्वत नहीं है, किसी कालखंड में निर्मित हो जाते हैं। किसी महापुरुष के आगमन से कोई एक नया रास्ता जन्म ले लेता है, पर मूल तो सत्य है। मूल तो वह धर्म है जो कभी मिट नहीं सकता, जो कभी परिवर्तित नहीं हो सकता, और वही सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, भक्ति। अगर यह है तो समझिए आदमी के पास सब है। कोई कितना बड़ा भी कहे कि मैं बहुत बड़ा धार्मिक आदमी हूं, तो ऐसा कहने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए? अगर कोई आदमी कह रहा है मैं बड़ा धार्मिक आदमी हूं, तो उसके पास धार्मिकता का कोई चिन्ह भी तो होना चाहिए। लेकिन आज का आदमी धार्मिकता का चिन्ह किसे मानता है? अगर माथे पर तिलक है, अगर गले में माला है, अगर वह मंदिर जाता है, अगर वह राम नाम जपता है, शिव का नाम जपता है, गुरु का नाम जपता है, तो उसे लगता है कि हाँ, यह आदमी धार्मिक है। वह आदमी सांप्रदायिक हो सकता है चिन्ह होने से, माला होने से, लेकिन धार्मिक होने का प्रमाण तब मिलेगा जब उस व्यक्ति के भीतर भक्ति हो, प्रेम हो, सेवा का भाव हो, प्राणी मात्र के लिए हृदय में करुणा हो, शुद्ध वैष्णव जीवन हो, अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय। देखो कदम तुम्हारे हरगिज न डगमगाए। रास्ते बड़े कठिन हैं, चलना संभल संभल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। यह भाव हो, जब यह भाव हो तो समझ जाना वो आदमी धार्मिक है। अलग बात है कि अगर उसे मंदिर जाने का मौका न मिला, इसका मतलब आप उसके ऊपर यह मत सोच लीजिए को धार्मिक नहीं रहा। मंदिर जाने भर से धार्मिक होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। मंदिर तो पहले राक्षस भी जाते थे। पूरा काल में आप सब सुनते हैं ना, रावण बहुत बड़ा पुजारी था, पूजा करता था, जन्म भी ब्राह्मण जाति में लिया था, लेकिन कर्म से राक्षस ही तो हुआ। कर्म आपका कैसा है यह तय करेगा आप धार्मिक हैं या अधार्मिक हैं। कर्म आपका तय करेगा। सदगुरु कबीर की वाणी याद करिए, अभी दशहरा बीता है। सदगुरु कबीर का वह वचन कि धर्म कथे जहाँ जीव वधे तहाँ अकर्म करे मेरे भाई, जो तोहरा को पंडित कहिए तो काको कहिए कसाई। वे कहते हैं जहाँ धर्म की कथा हो, ऐसा हो सकता है जैसे सदगुरु कबीर कहीं जा रहे हो और कहीं मंदिर मिल गया हो माता दुर्गा काली का, और वहाँ बहुत भीड़ हो, दुर्गा पूजा का समय रहा होगा, नवरात्रि का। सदगुरु कबीर चले गए, देखते हैं कि वहाँ पूजा हो रही है, कुछ पंडित मंत्रोच्चार कर रहे हैं, कोई जमीन पर लेटा है और अपने सीने पर कलश जमा रखा है, बड़ा ही तपस्या चल रही है, सभी लोग हाथ जोड़े हैं, माता दुर्गा की उपासना हो रही। सदगुरु कबीर ने कहा लगता है मैं बड़ा पवित्र जगह आ गया, अच्छा है बड़े धार्मिक लोग हैं, देवी दुर्गा की पूजा हो रही है, ये पंडित भी मंत्रोच्चार कर रहा है। लेकिन तभी दाएं बाएं नज़र घुमाए तो सदगुरु कबीर की नज़र कुछ भेड़ बकरियों पर चली गई जो बंधी थी। तब सदगुरु कबीर ने कहा बाकी आदमियों का तो बात समझ में आता है कि ये लोग पूजा करने आए हैं, ये भेड़ बकरी कौन सा गायत्री मंत्र पढ़ने यहाँ आ गई, उसका यहाँ क्या काम। सदगुरु कबीर सोच ही रहे थे कि उधर पूजा का अध्याय पूरा हो गया, और उसी पंडित में से एक उठा, हाथ में तलवार लिया, माता रानी के चरण में छुआया और उसी तलवार को अपने सिर में छुआया कि बुद्धि तुम मर जाओ, और हृदय में छुआया कि हृदय तुम भी पत्थर हो जाओ, और उस तलवार से फिर हजारों भेड़ बकरी छपाछप काट के अलग कर दिया। तब कबीर साहब ने कहा धर्म कथे जहाँ जीव बधे तहाँ अकर्म करे मेरे भाई, जो तोहरा को पंडित कहिए तो काको कहिए कसाई। कहा मुझे भूल हो गई, मैंने तो सोचा कि मैं कोई बहुत ही पवित्र जगह में आ गया, धार्मिक जगह में आ गया, लेकिन यहाँ तो पंडित के वेश में कसाई बैठा है। जिसके हृदय में दया ही नहीं है,
जिसके हृदय में करुणा ही नहीं है, माता रानी के नाम पर तुम हिंसा कर रहे हो। बकरी ने क्या बिगाड़ा था? बेचारी पत्ती खाती है अच्छा भला, और तुमने उसे माता रानी पर काट दिया कि बलि दे रहा हूं। बलि तो सबसे प्रिय चीज की दी जाती है, तो क्या तुम्हें सबसे प्रिय बकरी ही लगती है? अरे प्रिय तो बेटा है, बेटा की बलि दे दो। अपना प्राण है, खुद की बलि दे दो। तुम बकरी की बलि दे रहे हो। जो तोहरा को सांचा देवा खेत चरत क्यों नहीं ले आज? अगर माता रानी को बकरी ही खानी है तो तुमसे पूछेगी, तुम्हें मैसेज भेजेगी कि हमें बकरी चाहिए, वो तो खेत से उठा लेगी। कोई माता इतना निष्ठुर नहीं हो सकती कि अपने ही बच्चे पर छुरी चलवा दे। ये अपने जिभ्या लंपटता के कारण आदमी माता रानी को भी बदनाम करता है। जितनी माताएं बैठी है, अगर आपके कोई बच्चे को एक थप्पड़ मार दे, आप आग बबूला हो जाएंगे। अगर वो बच्चा आपका आज्ञा पालन नहीं भी करता है, गलत रास्ते पर जा रहा है, फिर भी आप यह कहते हैं कि हम दो बात कह लेंगे, तुम होते कौन हो मेरे बेटे को मारने वाला? तो सोचिए, जिसे आप जगत जननी कहते हैं, वो अपने ही संतान को अपने ही आगे कटवा के खुश होंगी क्या? और सच तो यह है कि बलि तो अपनी बुराइयों की दी जाती है, अपने अहंकार की दी जाती है। बलि तो नासमझी की दी जाती है, मूर्खता की दी जाती है। हम जीव हत्या किए चले जा रहे हैं। तो सदगुरु कबीर का जो दृष्टिकोण है वो साफ है कि धार्मिक होना है तो हृदय में दया चाहिए, सत्य चाहिए। और बकरी, मुर्गी, मछली ये सब को मारने के लिए हिंसा, मन में निष्ठुरता, कठोरता, क्रूरता होनी ही चाहिए। कोई प्रेमी आदमी, कोई कारुणिक आदमी, कोई दयालु आदमी हिंसा नहीं कर सकता। उसके लिए भीतर क्रूरता चाहिए, राक्षसीपन चाहिए, वहशीपन चाहिए। और राक्षसीपन अगर हमारे जीवन में है, फिर हम धार्मिक कहां से हो गए? तो बाहरी क्रियाओं से, बाहरी यात्राओं से, बाहरी चिन्हों से हम धार्मिक नहीं हो सकते। सदगुरु कबीर का धर्म इंसानियत है, तो इंसानियत सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए। मैंने कहा ना, अपने हो या पराए, सबके लिए होने आए। तो जब उस सज्जन ने कहा कि कबीर का धर्म क्या है, तो मैंने कहा मानवता है, इंसानियत है। लेकिन उसे वो बात समझ में नहीं आई। उसने कहा कि आप लोग सिर्फ धोखा दे रहे हैं। मैंने कहा जिसे धर्म का अर्थ ही पता नहीं है, उसे मैं क्या कहूं? शायद तुम कभी जान सको धर्म का अर्थ। धर्म का अर्थ ही होता है धारण करना। धृ धातु से धर्म शब्द बनता है, जिसका अर्थ ही होता है धारण करना। जो सत्य को धारण करता है, प्रेम को धारण करता है, अहिंसा को धारण करता है, वही आदमी धार्मिक है। शरीर पर कोई चिन्ह नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन जिसके कर्म में चिन्ह आ गया, जिसके विचारों में चिन्ह आ गया, सच पूछिए तो वही सनातनी है, वही धार्मिक है। कई बार लोग मुझे सनातन धर्म के बारे में पूछते हैं कि आप सनातन धर्म पर कुछ बोलिए। मैंने वैसे तो कई बार बोला, लेकिन मैं बोलता हूँ कि सनातन धर्म कोई कोर्स नहीं है या कोई परंपरा नहीं है कि जैसे कोई किसी का टाइटल मान लीजिए वर्मा जी है, अब बेटा भी वर्मा जी हो जाएगा, उसके लिए उसे कुछ नहीं करना पड़ेगा। ऐसा ही आज हमने सनातन धर्म को भी समझ लिया कि अगर पिताजी सनातन धर्म में थे तो बेटा तो ऑटोमेटिक सनातन धर्म में हो गया। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। जैसे कोई किसी का पिता डॉक्टर है तो बेटा डॉक्टर हो जाता है क्या? किसी का पिता सेना में है तो बेटा सेना में हो जाएगा, ऐसा मान लेंगे? उसको भी उतना ही प्रैक्टिकल एग्जाम देना है, उतना ही लिखना है, उतना ही प्रमाण देना है। डॉक्टर होने के लिए उसे उतनी ही पढ़ाई करनी है। इसी तरह से अगर किसी का पिता सनातन धर्म में है, अर्थात किसी के पिता के जीवन में सत्य है, अहिंसा है, प्रेम है, करुणा है, दया है, क्षमा है, शील है, संतोष है, यूं कहें सारे सद्गुण हैं, अपने देश के प्रति अखंड प्रेम है, इंसानियत है, तो वो सनातन धर्म में मान लो कि वो सनातनी है।
लेकिन ये गुण अगर उसके बेटे में नहीं है तो उसको हम मानेंगे कुछ सनातनी? उसे भी उतनी ही प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। ये सदगुरु कबीर का दृष्टिकोण है कि धार्मिक होने के लिए आपके आचरण में परिवर्तन चाहिए, आपके विचारों में परिवर्तन चाहिए। हम वस्त्र में परिवर्तन कर लेते हैं, चिन्हों में परिवर्तन कर लेते हैं, बाहर के वेशभूषा में बदलाव कर लेते हैं और हम सोचते हैं धार्मिक हो गए। कोई धार्मिक अनुष्ठान कर लिया, करवा लिया, सोचते हैं हम धार्मिक हो गए। मंदिर की 2-4 यात्राएं कर लिया, सोचते हैं हम धार्मिक हो गए। सदगुरु कहते हैं ये तो बाहरी यात्राएं हैं और ये कोई भी कर सकता है और ये सरल है। बाहर से कुछ भी करना सरल है, पर जो व्यक्ति भीतर से यात्रा कर पाए, जो प्रेम के पथ पर चल पाए, जो सत्य के पथ पर चल पाए, ये कठिन है। कितने सनातनी हैं जो ये कह सकते हैं कि मेरा अपने भाई के साथ वही व्यवहार है जो राम और भरत का था। कितने सनातनी हैं जो यह कह सकते हैं कि मैं अपने माता पिता के प्रति उतना ही समर्पित हूं, श्रद्धावान हूं जितना राम जी थे। बहुत से लोग सिर झुका लेंगे कि नहीं, ये तो हमारे जीवन में नहीं है। तो राम जी को मानने का अर्थ क्या हुआ? राम जी का प्रेम है भाई से, और आज का इंसान अपने ही भाई पर मुकदमा करके न्यायालय में खड़ा है। और किस लिए? थोड़े से जमीन के टुकड़े के लिए। जो राम अयोध्या जैसी राजगद्दी को भी लात मार देते हैं, उनको मानने वाले आज अपने को राम भक्त कहलाने वाले लोगों की दशा यह है कि अपने ही भाई पर केस करके बैठा है। तो सनातनी होने के लिए कर्म में भी तो बदलाव चाहिए, परिवर्तन चाहिए। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं मांस मछली खाना चाहिए, जो कहते हैं कि क्या दिक्कत है बाहर अगर हम कुछ भी कर रहे हैं, कलयुग है सब चलता है। अगर कलयुग है सब चलता है, फिर आप धार्मिक हो ही नहीं सकते। फिर आपका जीवन तो वही है जो कभी निशाचरों का था, जो कभी राक्षसों का था। मैं खुलकर कहता हूं, जो व्यक्ति मांस खाता है, मदिरा पीता है, जो व्यक्ति किसी भी प्रकार का दुर्व्यसन करता है, चाहे वो गुटखा का हो, तंबाकू का हो, किसी भी प्रकार का, वो इंसान तो नहीं हो सकता। अगर इंसान बनना है तो इन सारे दुर्व्यसनों का त्याग करना होगा। बहुत लोग खफा हो जाते हैं जब मैं कहता हूं कि जो व्यक्ति मांस खाता है, नशा करता है, वो आदमी नहीं राक्षस है, तो वो नाराज हो जाता है कि आप क्या कह रहे हैं। मैं कहता हूं जो आप हैं वही कह रहा हूं। आप जरा सोचिए, पहले किसको राक्षस कहते थे? पहले के समय में जो मांस खाता था, मदिरा पीता था, व्यभिचार करता था, माता पिता की अवज्ञा करता था, गुरु के बातों का विरोध करता था और सबसे खास की धर्म का विरोध करता था, उसे हम राक्षस कहते थे। वही कर्म अगर कोई आज कर रहा है तो उसे हम इंसान कैसे कह दें? वो भी राक्षस हुआ। यही दृष्टिकोण सदगुरु कबीर बदलना चाहते हैं। वे कहते हैं कि धर्म इंसानियत है, धर्म प्रेम है, सत्य है, अहिंसा है। जहां दया तहां धर्म है। दया है मतलब धर्म है, प्रेम है मतलब धर्म है, सत्य है मतलब धर्म है। गोस्वामी जी तो कहते हैं धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। और जब अहिंसा की बात आती है तब कह देते हैं परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, कि अहिंसा तो परम धर्म है। और अगर अहिंसा परम धर्म है तो क्रूरता का जगह कहां से आ गई हृदय में? कठोरता कैसे आ गई? और एक बात और ध्यान रखिए, मांस मछली खाना ही पाप नहीं है, किसी व्यक्ति के प्रति गलत नियत रखना भी पाप है। जैसे कहते हैं ना कि किसी को मारना ही हिंसा नहीं है, बल्कि किसी के लिए मन से गलत सोचना भी हिंसा है। हिंसा सिर्फ तन से थोड़े होती है कि चलो कायिक हिंसा हमने कर दिया, किसी को तलवार या बंदूक से मार दिया, ये कायिक हिंसा है, तन से आपने किया। एक वाचिक हिंसा है जो आपने वचन से किया, किसी को गाली दे दिया, अपशब्द कह दिया, किसी के साथ गाली गलौज आप करते हैं, ये वाचिक हिंसा है जो आपने वचन से किया, और ये बहुत खतरनाक होता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। और एक है मानसिक हिंसा, ये सबसे डेंजरस है, खतरनाक है। यहां पता नहीं चलता, ट्रेन में कोई भिक्षुक आपके पास आ गया या बाहर कोई याचक आपके पास आ गया, हो सकता है तन से आप उसे 2-4 रुपए दे देंगे, आप उसे थोड़ा कुछ सहयोग दे देंगे, लेकिन मन से कहेंगे कि इस नालायक को मेरे ही पास आना था
और भी लोग बैठे हैं, वहाँ चला जाता, मेरे पास क्यों आया? बाहर जो देखेंगे कहेंगे बड़ा धार्मिक आदमी है, 5 रुपया दे दिया। लेकिन भीतर आपके मन को किसी ने नहीं देखा कि आपने कहा कि नालायक मेरे ही पास आ गया, कहीं और क्यों नहीं गया? रख के दिया है क्या? अर्थात तन से दिया हुआ दान भी आपका उस समय खत्म हो गया जब आपने मन से यह सोच लिया कि कहीं और क्यों नहीं गया। अच्छा होता कि तन से कुछ ना दे पाते, लेकिन मन से सोचते कि बेचारा लाचार है, लोग सहयोग कर दे, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। एक सकारात्मक सोच उसके लिए पैदा कर लेते तो मानसिक हिंसा का शिकार आप ना बनते। सदगुरु कहते हैं मानसिक हिंसा बहुत खतरनाक है, और ये मानसिक जो समस्याएं हैं ये हर जगह है। ये ऐसा नहीं है कि आप किसी का दिल दुखाते हैं तभी मन से दुखाते हैं, बहुत जगह इसका काम हो रहा है। साथ में किसी के साथ बैठे हैं, मुख से बढ़िया बोल रहे हैं, तन से साथ दे रहे हैं, और मन से कहीं ना कहीं शकुनी वाला कपट चाल चल रहा है, कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं। घर में कई बार भोजन बन रहा होता है, तन से बढ़िया भोजन बन रहा है और मन से कुछ कुचिंतन चल रहा होता है, मन से खिन्नता में जी रहे हैं, मन से कुछ उटपटांग बातें सोच रहे हैं, और इस तरह से जो क्रियाकलाप हमारे जीवन में चलता है फिर वो मानसिक हिंसा में आता है, और ये बहुत खतरनाक होता है। इसका असर भोजन पर पड़ता है, जीने के ढंग पर पड़ता है, हमारे विचारों पर पड़ता है, हमारे आचरण पर पड़ता है, और इसका शिकार होकर के आदमी बहुत ही विकृत हो जाता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि हिंसा सिर्फ यह नहीं है कि आपने किसी को थप्पड़ मार दिया या गोली मार दिया, चाकू मार दिया। हिंसा वह भी है कि आपकी बातों से किसी का दिल दुखा। हिंसा वह भी है कि आपकी बातों से किसी का काम बिगड़ा। हिंसा वह भी है जब आपके शब्दों में कठोरता आई। हिंसा वह भी है जब आपने मन से किसी के लिए गंदा सोचा। इसलिए सदगुरु कबीर का धर्म जब बात आएगी वो बहुत विराट है, वो साधारण नहीं है। सदगुरु कबीर किसी दीवार की बात नहीं करते, मतपंथ की बात नहीं करते, वो सारे मतपंथ की दीवारों को गिरा करके शुद्ध इंसानियत की बात करते हैं। वे तो कहते हैं को हिंदू को तुरुक कहावे, एक जिमी पर रही। ये अलग बात है कि उनकी इन बातों को हिंदुओं ने तो बहुत समझा, मुसलमानों ने नहीं समझा, वो समझना भी नहीं चाहते। वे कहते हैं कुरान और अल्लाह के अलावा मुझे दूसरा कोई प्रिय नहीं, मैं मान ही नहीं सकता। कितना भी सदगुरु कबीर ने प्रयास किया कि ये बाहरी धर्म का चोला छोड़कर, ये पाखंड का चोला छोड़कर ये मुल्ला मौलवी भी थोड़ा धर्म के मार्ग पर चले, थोड़ा प्रेम के मार्ग पर चले, थोड़ा इंसानियत के मार्ग पर चले, लेकिन वो मुल्ला मौलवी समझे नहीं। हिंदू कोमल है, हिंदू समाज में जन्म लेने वाला आदमी या अन्य जो मतपंथ हैं उसमें कोमलता है, सरलता है। वो सदगुरु कबीर के उस अकाट्य सत्य को समझा, स्वीकारा, माना। लेकिन मुगलों में अर्थात मुसलमानों में इतनी कठोरता है, इतनी ज्यादा जड़ता है कि वो समझना ही नहीं चाहते। वे कहते हैं कुरान के अलावा मैं कहीं झुक ही नहीं सकता, अल्लाह के अलावा मैं किसी को मान ही नहीं सकता। सदगुरु कबीर समझाते रहे कि अलग अलग धर्म का नाम लेकर के तुम लोग क्यों पाखंड फैला रहे हो, अलग अलग शब्द में उलझ करके तुम क्यों इस तरह से आदमी को भरमा रहे हो। हिंदुओं को समझाया, मुसलमानों को समझाया, पंडितों को समझाया, मौलवियों को समझाया, लेकिन अंततः मौलवी तो समझा ही नहीं। इसलिए अंत में सदगुरु कबीर को खींच कर कहना पड़ा, कितनों मनावो पांव पड़ी, कितनों मनावो रोए, हिंदू पूजे देवता और ये तुरुक न काहू के होए। कहा मैं कितना भी मना लूं हाथ पैर पकड़ के, कितना भी प्रयास कर लूं, ये हिंदू तो देवी देवता पूजेंगे, लेकिन ये मुसलमान की तो बात ही अलग है, ये किसी का होने वाला नहीं, इस पर भरोसा मत करना। ये सदगुरु कबीर उसी मुगल काल में कह गए जब मुगलों का शासन था। सोचिए कितनी हिम्मत रही हो। ये आज कोई कह दे तो दंगा हो जाएगा। एक बार एक विचार मेरा कोई सुना जो मैंने बोला था कि दर की बात कहो दरवेशा, बादशाह है कौने भेसा, कहाँ कूच कहाँ करे मुकामा, मैं तो ही पूछो मुसलमाना। कि उस अल्लाह की बात बताओ, वो किस वेश का है, क्या शकल है, क्या स्वरूप है, क्या रंग है, क्या रूप है, कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, इस पर मैंने पूरी व्याख्या
करी, बीजक कथा थी मेरी बहराइच उत्तर प्रदेश में, उसी में इस पद पर मेरी व्याख्या थी। तो उस प्रवचन को लगभग 40 लाख लोगों ने देखा। उसमें से इतने फ़ोन मेरे पास आए मौलवियों के कि आप ये प्रवचन हटा लें यूट्यूब से, नहीं तो आप पर कार्रवाई हो जाएगी। मैंने कहा क्यों? कहा आप इस्लाम की गलत व्याख्या कर रहे हैं। मैंने कहा आपसे ज़्यादा ज्ञानी कबीर साहब थे, वही करके गए हैं, और उस समय करके गए हैं जब पूरे देश पर मुगल शासन कर रहे थे, तो उनकी बातों को तो तुम नहीं काट सकते। कहा जो भी हो आपके साथ अच्छा नहीं होगा। मैंने कहा संवाद करिए, आप 10-20 मौलवी आइए, आश्रम पता दे रहे हैं, संवाद करिए। संवाद में अगर आप सिद्ध कर देंगे कबीर साहब ने गलत कहा है तो हम आपकी बात मान लेंगे। आज तक कोई नहीं आया, धमकियां तो आई लेकिन मौलवी नहीं आए। तो सदगुरु कबीर कठोरतम सत्य कहते हैं, इसलिए उनका सत्य थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन वो जीवन के लिए उपयोगी होता है। अगर किसी को शुगर है तो नीम तो पिलाना पड़ेगा ना, करेला का जूस तो लेना पड़ेगा। परहेज करेंगे कि बेचारे को कड़वा लगेगा तो शुगर मिटेगी नहीं। सदगुरु कबीर इसीलिए ये जो लोगों के जीवन में अंधविश्वास चमत्कार का शुगर हो गया है, लोगों के जीवन में जो पाखंड का शुगर हो गया है, उसके लिए वो कड़वा सत्य का घूंट पिलाते हैं, कड़वा सत्य का ज्ञान बांटते हैं कि पीना तो पड़ेगा ही, नहीं पियोगे तो ये चीनी का रोग भयंकर हो जाएगा, फिर जीवन रहते तुम जाग नहीं पाओगे, सचेत नहीं हो पाओगे। इसलिए धर्म की बात जब सदगुरु कबीर कहते हैं तो वो बिल्कुल साफ सुथरी बात करते हैं। वे कहते हैं कि मैं किसी संप्रदाय की बात नहीं कर रहा, क्योंकि संप्रदाय किसी भी सत्य का ठेकेदार नहीं हो सकता। मत मजहब पंथ शास्त्र सत्य का ठेका नहीं ले सकता, उसके लिए शास्त्र से मुक्त होना पड़ेगा, मत पंथ से मुक्त होना पड़ेगा, उसके लिए दीवारों से हटना पड़ेगा। सुबह अगर आपको सूरज का रोशनी चाहिए तो कमरे में मिलेगा कि कमरे से बाहर मिलेगा? अब आप सोचें कि मैं इतना बड़ा आदमी, मैं क्यों बाहर निकलूं? तो सूरज तो आपसे भी बड़ा है, वो थोड़े रूम में आएगा, वो तो कहेगा तुम्हें मेरा प्रकाश चाहिए तो थोड़ा सा चाहिए, थोड़ा खिड़की खोल दो, थोड़ा और ज़्यादा चाहिए, थोड़ा पर्दे और हटा दो, और ज़्यादा रोशनी चाहिए, दीवारें हटा दो, और ज़्यादा रोशनी चाहिए, खुद निकलकर मैदान में आ जाओ। सदगुरु कबीर यही कहते हैं कि यदि तुम्हें सत्य का सूरज देखना है, मुक्ति का परमानंद अनुभव करना है, तो तुम्हें मतपंथ की दीवारों से अलग हटना पड़ेगा, तुम्हें सारे कचड़ों से बाहर आना पड़ेगा। तुम उसके अंदर रह करके सत्य को नहीं देख सकते। अब कोई आदमी रात में अचानक उठे 12 बजे रात में और कहे मुझे तो सूरज को देखना है, तो संभव है क्या? रात को 12 बजे आप सूरज देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। कितना भी कहे नहीं हमको बड़ा सा टॉर्च ला कर दे दो, शायद हम देख लें जला के, संभव है? 1,00,000 वाट का बल्ब जला लीजिए, 1 करोड़ वाट का बल्ब जला लीजिए, सूरज नहीं देख सकते, तो कैसे देखेंगे? सूरज को देखने के लिए सूरज का ही प्रकाश चाहिए, अर्थात दिन में ही सूरज को देख सकते हैं। सूरज कहता है मेरे बिना तुम मुझे नहीं देख सकते, अर्थात तुम्हें मेरा ही प्रकाश अपनी आंखों में लेना होगा, तभी तुम मुझे देख पाओगे। तुम रात की अंधियारी आंखों में भरे हो और सोचते हो मैं सूरज को देख लूंगा। तुम मत पंथ के कचड़े आंखों में भरे हो और तुम सोचते हो सत्य को देख लूंगा, तुम सोचते हो इंसानियत को जान लूंगा। सदगुरु कहते हैं सबसे पहले तो इन आंखों पर जो माया का पर्दा है, अविद्या का पर्दा है, मत पंथ का कचड़ा है, उसे हटाना पड़ेगा। सत्य की झलक थोड़ी आ जाए आंखों पर तो शायद उसका प्रभाव भीतर पड़ जाए और विवेक की भी आंख खुल जाए, और जिस दिन विवेक की आंख खुल जाएगी फिर आप बाहर सब कुछ सत्य सत्य देख लेंगे। मैं अक्सर उदाहरण देता हूं कैमरे का। जैसे कैमरा है ना, तो कैमरा में किसी की भी तस्वीर हूबहू आ जाती है, बल्कि और बेहतर करके आ जाती है। अब हम जैसा हैं आप देखिए, पीछे आप देख रहे होंगे वैसा ही होंगे। तो कैमरे के पास ये सामर्थ्य है कि वो आपकी हूबहू तस्वीर लेके संसार को दे देगा कि लो भाई।
लेकिन इस कैमरे के जगह में यहाँ एक्सरे मशीन ला के रख दिया जाए तो हमारी कैसी तस्वीर आएगी? ऐसा लगेगा जैसे नर कंकाल कहीं से उठा के रख दिया गया। ऐसा नहीं आएगा जो अभी आप देख रहे हैं। कैमरे की आंख से बाहर की तस्वीर आती है और एक्सरे की आंख से भीतर की तस्वीर आती है। फिर वो आपका बाहर से उसका कोई लेना देना नहीं। एक्सरे मशीन में फिर आपके कंकालों का तस्वीर वो लेगा जैसे कोई भूत खड़ा हो, और वही शरीर की सच्चाई है। ये बाहर का जो चमक दमक है उसको तो ये बाहर का कैमरा देख लेता है, दिखा देता है, लेकिन असल बात है भीतर देखना, और वो एक्सरे मशीन में पता चलता है। अगर अपना ही एक्सरे करवा करके दीवार में टांग दिया जाए तो बार बार यह आभास होता रहेगा कि हमारी यही सच्चाई है, यही रियलिटी है। इसलिए इस शरीर का घमंड नहीं करना है। यही है विवेक की आंख और ये बाहर की आंख में फर्क। ये जो बाहर की आंख है वो संसार की चमक दमक को देखती है, वो माया को देखती है, संसार के ऐश्वर्य को देखती है। और जो विवेक की आंख है वो भीतर के सत्य को देखती है। वो जगत